पेपर लीक को लेकर के दिल्ली से लेकर के देश भर में आंदोलन हो रहे हैं, तो वहीं बिहार में आज बिहार बंद का आह्वान किया गया है। इन तमाम चीजों के बीच अब पेपर लीक का एक मुख्य सरगना बिहार से गिरफ्तार किया गया है। जी हां, पेपर लीक को लेकर के बड़ी खबर यह आ रही है कि पेपर लीक से जुड़े हुए एक प्रमुख मास्टरमाइंड को बिहार से गिरफ्तार किया गया है। नमस्कार, मैं हूं प्रियदर्शन और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और हम बात कर रहे हैं विजेंद्र गुप्ता की। वही विजेंद्र गुप्ता जिसे एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं बल्कि कई राज्यों की पुलिस तलाश रही थी और हम सब ने वो डॉन वाला एक डायलॉग तो सुना ही था कि डॉन को 11 मुल्कों की पुलिस तलाश रही थी। तो इसी तरीके से बिहार के विजेंद्र गुप्ता को भी देश के कई राज्यों की पुलिस तलाश रही थी, क्योंकि यह कई परीक्षाओं के पेपर लीक का मास्टरमाइंड बताया जाता है और अब इसे बिहार से गिरफ्तार किया गया है। तो बिहार से गिरफ्तार किए गए इस मास्टरमाइंड के बारे में हम आपको और जानकारी दें तो उसमें सबसे बड़ी जानकारी यह है कि इसको उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, महाराष्ट्र सहित कई राज्यों की पुलिस अलग अलग कथित जो पेपर लीक है उन तमाम मामलों में सरगना के तौर पे तलाश रही थी और लंबे समय से इसका सिंडिकेट अलग अलग परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों को लीक करने में शामिल रहा है। ऐसे आरोप विजेंद्र गुप्ता पर रहे हैं। तो ऐसा ही एक आरोप महाराष्ट्र में हाल ही में हुए टीईटी के परीक्षा के दौरान हुआ था, जब महाराष्ट्र टीईटी पेपर लीक मामले में पुलिस ने जो अपनी जांच पड़ताल की थी उसमें इसके सिंडिकेट के मास्टरमाइंड के तौर पर विजेंद्र गुप्ता की पहचान हुई थी और विजेंद्र गुप्ता अलग अलग जगहों पर अपनी पहचान छिपा करके छिपा हुआ था। तो लगातार जो पुलिस की जांच चल रही थी, कार्रवाई चल रही थी और उसको तलाशी करने के लिए विभिन्न प्रकार से जो पुलिस अपना अभियान चलाए हुए थे, उन तमाम चीज़ों के बीच अब पुलिस को ये बड़ी सफलता मिली है और महाराष्ट्र टीईटी पेपर लीक मामले में विजेंद्र गुप्ता जो कि बिहार मूल का है, इसे पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि जो महाराष्ट्र की ठाणे पुलिस है उसने शनिवार सुबह सुबह विजेंद्र गुप्ता को बिहार से पकड़ा है और पुलिस उसकी तलाशी कई महीनों से कर रही थी। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पहले भी बिहार सहित कई राज्यों में छापेमारी की गई थी और इतना ही नहीं, इसके खिलाफ लुक आउट सर्कुलर भी जारी हुआ था और इन तमाम चीज़ों के बीच अब जो महाराष्ट्र की ठाणे पुलिस है उसे ये बड़ी सफलता मिली है कि विजेंद्र गुप्ता को गिरफ्तार किया गया है। तो अगर हम इसके नेटवर्क की बात करें तो विजेंद्र गुप्ता कोई पहला मौका नहीं है जब इसका नाम किसी पेपर लीक से जुड़ा हुआ है। महाराष्ट्र टीईटी का पेपर लीक का मामला हो या फिर उत्तर प्रदेश में हुए पुलिस के अलग अलग जो ऑपरेशंस हैं उसमें इसके नाम आए थे। इतना ही नहीं, अलग अलग मीडिया हाउसेस के द्वारा जो कभी स्टिंग ऑपरेशन चलाए गए थे तो उसमें भी विजेंद्र गुप्ता का नाम आया था और उन मीडिया हाउसों के स्टिंग ऑपरेशन में भी विजेंद्र गुप्ता ने गुप्त कैमरों पर यह स्वीकार किया था कि वह परीक्षा के प्रश्न पत्रों को लीक करने में अपनी अहम भूमिका निभाता है। तो इन तमाम चीज़ों के बीच अब बिहार जो पुलिस है उसके लिए बड़ी सफलता यह है कि एक और जहां पिछले महीने ही जब नीट के प्रश्न पत्र लीक हुए थे और उससे देश में कई छात्रों ने आत्महत्या की थी, बाद में उसकी स्थिति ऐसी हुई कि अब कॉकरोच जनता पार्टी के बैनर तले दिल्ली में के जंतर मंतर पर हजारों छात्र लगातार पिछले कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। सोनम वांगचुक ने इसे लेकर के भूख हड़ताल तक किया और इन तमाम चीज़ों के बीच पूरे देश में हम सब ने देखा कि कैसा व्यापक प्रदर्शन हुआ कि पेपर लीक पर रोक लगनी चाहिए। देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का भी इस्तीफा होना चाहिए क्योंकि उनकी नैतिक जिम्मेदारी यह बनती है। तो जहां एक ओर देश भर के छात्र धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर पेपर लीक से जुड़े हुए ही एक अन्य मामले में एक बड़ी सफलता महाराष्ट्र के ठाणे पुलिस को लगी है, जिसने महाराष्ट्र टीईटी पेपर लीक मामले में बिहार से अब विजेंद्र गुप्ता को गिरफ्तार किया है। तो हम आगे आपको और भी बताएंगे कि इस मामले में आगे क्या क्या पुलिस की कार्रवाई किस दिशा में चलती है, इसका और नेटवर्क क्या है, कौन कौन लोग शामिल हैं। आप बने रहें न्यूज फॉर नेशन के साथ।